नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं मोहित सैनी और आज हम बात करेंगे डीएसआर विधि। वो विधि जो किसान धान की पहले परंपरागत रोपाई करते थे, लेकिन आज एक नई तकनीक डीएसआर विधि है। ये मशीन उसी की बुआई की करती है और हमारे साथ वो किसान हैं जो डीएसआर विधि से बिजाई करते हैं और इस मशीन के बारे में सारी जानकारी हम किसान साथी से लेंगे। अच्छा सर, अपना तो नाम बताइए पहले। मेरा नाम चांदबीर। ये जो मशीन है, ये मशीन कैसे काम करती है, थोड़ा सा बताइए हमें। ये तो खाद डलता है यहाँ पे। यहाँ गेहूं का बीज, सरसों का बीज, ज्वार का बीज डलता है। ये तीसरी खोर है। ये दो खोर ये अलग होगी, ये तीसरी खोर है, ये स्पेशल है धान बिजाई की। ये इसमें धान बिजाई होता है। ये है इसकी प्लेटें जो धान को ऐसे उठाकर ऐसे इस नाली में जाता है और यहाँ इस तोया के अंदर का ये सीधा कूड निकलता है। ये बीज गिरती है 6 किलो तक, किले में 6 किलो तक ये बीज गिरती है। अगर कोई किसान भाई कम गिरवाना चाहता हो तो कम भी डल सकता है। डॉक्टर संदीप कुमार अंतिल, वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र सोनीपत में मैं कार्यरत हूँ। डीएसआर विधि में धान की सीधी बिजाई करते हैं। आप जानते हैं कि जैसे धान को प्यों तैयार करके फिर बाद में खेत में रोपाई करते हैं, लेकिन धान की सीधी बिजाई में हम सीधा ही खेत में धान को बुआई की जाती है। देखिए, धान की सीधी बिजाई में सबसे बड़ा फ़ायदा तो रहता है कि हमें जल की बचत इसमें रहती है। अगर हम धान की रोपाई करते हैं तो पहले हमें पानी को भर के रखना पड़ता है खेत में, उसके बाद हम पौध की रोपाई करते हैं। और दूसरा बचत इसमें लेबर की है, क्योंकि ये मशीन द्वारा ही बीजित एक अवस्था है धान की। तो धान की बिजाई मशीन से कर सकते हैं हम लोग, और उसमें आपको मैनुअल या ट्रांसप्लांटर से उससे हम धान की रोपाई करते हैं। डीएसआर का पूरा जो वो है, उसमें धान की सीधी बिजाई इसको कहते हैं, डायरेक्ट सीडेड राइस। तो ये दो तरीके से संभव है। एक तो धान की सीधी बिजाई हम लोग सूखे में कर सकते हैं, सूखी अवस्था में, और दूसरा धान की जो दूसरी तकनीक है वो बत्तर अवस्था में है। तो सूखी अवस्था में हम बात करें तो किसान भाइयों को पहले खेत को तैयार करना है। उनके पास जो भी उपलब्ध कृषि यंत्र हैं, हैरो है, कल्टीवेटर है, सुहागा है, उससे एक बार खेत को तैयार कर लें। खेत को तैयार करने के बाद फिर डायरेक्ट सीधे मशीन द्वारा धान की बिजाई कर दें। और जो बीज की मात्रा इसमें रहेगी वो 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा इसमें रहेगी। और जब हम बुआई कर देंगे तो कोशिश ये करें कि बुआई जो है धान की वो सायंकाल के समय करें। बुआई करने के तुरंत बाद हम इसमें एक सिंचाई कर दें। तो ये तकनीक तो हुई धान की सूखे में बिजाई की। और दूसरी तकनीक है बत्तर अवस्था में धान की बिजाई की। बत्तर अवस्था में हम लोगों को पहले खेत को तैयार करना पड़ेगा। हैरो से, कल्टीवेटर से सुहागा लगा के हमने खेत तैयार कर लिया। फिर उसके बाद, क्योंकि उसमें पिछली फसल के अवशेष है, तो पहले खेत तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इसमें सिंचाई कर देंगे, और सिंचाई करने के बाद फिर दोबारा से खेत को हम एक बार जुताई करेंगे। उसमें जो भी आपके पास यंत्र हैं, हैरो से या कल्टीवेटर से करके, और उसमें सुहागा लगाकर, और फिर हम डायरेक्ट सीडेड मशीन द्वारा हम धान की सीधी बिजाई इसमें कर देंगे। कंडीशन ये रहेगी कि इसमें नमी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा नमी में बत्तर अवस्था में धान की सीधी बिजाई हम लोग करते हैं। तो जैसे ही हम लोगों को बत्तर अवस्था में धान की बिजाई कर दें, उसके बाद इसको सुहागा लगाकर इसको ढक दें, और तुरंत बाद टॉम्प 1.3 लीटर प्रति एकड़, जो पेंडीमेथिलीन दवा है, वो 1.3 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उस पर स्प्रे कर दें। और स्प्रे करते समय ये ध्यान रखें कि आप सामने चलते हुए ना जाएं स्प्रे करते हुए। आप या तो स्प्रे साइड से करते हुए जाएं, या स्प्रे आप उल्टे कदमों से करते हुए जाएं। ये एक बत्तर अवस्था की तकनीक है। अच्छा, ये जो ट्रे है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसमें जो है कांटेदार जो है वो लगे हुए हैं। ये जो बुरश है जी, ये ऐसे चलेगी, जैसे ये प्लेट चलेगी आगे ने, ये बुरश भी घूमेगी। तो ये बुरश है ना, अंदर बीज ना दिखा देगी जो नाली में जाता है। ओके, ताकि ये बीज रुके ना। हाँ, बीज वापिस इस खोर में ना डले। अच्छा, ये जो खोर है, इसमें कितना कितना बीज आता है? इसमें ये लगा लो 2 एकड़ का बीज आ जाएगा पूरी ट्रे में। पूरी ट्रे में। ये जो ट्रे का ये कैसे काम करता है? ये नीचे गिर डालोगे इसको ऐसे, तो ये बीज डालेगा। अच्छा, और इसको ऊपर उठा दोगे तो कोई बीज नहीं डलेगा। ये घूमना बीज के लिए जरूरी। अच्छा, ये घूमना बीज के लिए जरूरी है। हाँ, तो इसका क्या काम है बीज के साथ, मतलब? ये घूमता रहेगा, ये चैन चलती रहेंगी, ये ये बीज गिरता रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अब ये बताइए, इसकी जो लंबाई है, जो इसकी चौड़ाई है, ये 8 फुट की है। 8 फुट की है, तो कितनी रो लेकर चलती है, थोड़ा सा ये भी बताइए हमें। 13 टन है इसमें, 13 टन चलती है। ये लगा लो 8 फुट ही एरिया चलता है। अच्छा अच्छा। अब जब 8 फुट है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये पाइप जो है, हाँ। इसके अंदर से ये नीचे जाता है, इसकी पूरी हमें डायमेंशन बताइए। ये बीज वहाँ से गिरारी इस नाली में डालती है और ये बीज ऐसे आगे नीचे जमीन में गिर जाता है। बहुत बढ़िया, ये मशीन जो है अच्छा काम कर रही है। ये एडजस्टमेंट लेयर हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि किसान को भी लगता है कि भाई कम समय में ज्यादा जो है उसका बचत हो। ये कैसे एडजस्टमेंट लेयर है ये तो इसमें एक एक्स्ट्रा ये बीज का ये है जी। बीज कम करना है ऐसे घुमा दो, ज्यादा करना है ऐसे घुमा दो। ये लिख रखा है यहाँ 1 किलो गेरना, 10 किलो गेरना, 20 किलो गेरना, 30 किलो गेरना, 40 किलो गेरना। 4 की जगह 40 होता है, 3 की जगह 30 होता है जी। ये बीज का सेटिंग। ये आगे है खाद की सेटिंग। खाद जिस तरह कोई 50 किलो गेरना चाहता हो या 40 किलो गेरना चाहता हो, इससे आगे पीछे होगा, कम बत्ती होगा जी। काम आता है। ये रोटावेटर है। जमीन बोआई में जिस तरह ज़्यादा लागू करना हो, जमीन में गहरा घेरना हो तो इसको पीछे न झुका दो, उतार दो। अगर सेवा करना है तो इसको वापस चढ़ा दो। तो कितनी गहराई तक ये लेकर चलती है ये लगा लो 3 इंच तक। 3 इंच तक। 3 इंच पे बीज छोड़ती है। हाँ, तो सबसे बड़ी बात ये आती है, जब हमने इसमें बीज भी डाल दिया, जब इसे स्टार्ट करते हैं तो कितनी दूरी पर बीज डलता है और कितनी स्पीड ट्रैक्टर की रहती है ताकि जो है जमाव अच्छा हो। पहले के लो में चलता है ये, पहले के लो में तो आदमी पैदल चल रहा है, इतनी स्पीड होगी तो बिजाई अच्छी होगी। बिजाई अच्छी होगी। और ज्यादा भगाओगे जिस तरह आदमी दौड़ रहा है तो बिजाई नहीं होगी, बीज पूरा नहीं गिरेगा। पीटीओ का सबसे बड़ा रोल इस मशीन के अंदर है। ये है, ये पीटीओ में यहाँ ये सेपरेट डलती है यहाँ रोटावेटर में। जिस तरह पीटीओ वो वहाँ ट्रैक्टर के राउंड चल रहे हैं 1800। अच्छा। पूरे 1800 के राउंड ट्रैक्टर देगा तब ये इसकी अच्छी पिसाई होगी। अगर वहाँ 18 पर राउंड नहीं है तो पिसाई अच्छी नहीं होगी। इस मशीन को ना पूरे 1800 राउंड चाहिए। 1800 राउंड चाहिए। हाँ। तो इसके साथ ये मशीन के साथ ही आता है। हाँ, ये मशीन के ये जो गुल्ला है ये पीटीओ का, ये मशीन के साथ आता है। अच्छा, ये जो तवे हैं ये कैसे काम करते हैं, किसके लिए काम आते हैं? ये तो जिस तरह डोले पे घास घूस हो है, जिस तरह ये डोल है, तक घास ने थोड़ा घास न जांग दे। एक तो काम नहीं करेगा। अगर एक निकाल दिया, एक है तो मशीन ऐसे साइड खींचे जाएगी जी। ठीक, दोनों तो है जरूरी। देखिए, उपज और गुणवत्ता की जहाँ तक बात है तो सीधी बिजाई में जो पैदावार निकलती है वो लगभग धान की रोपाई के बराबर ही निकलती है। दूसरा क्या, गुणवत्ता इसकी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आप देखेंगे जब सीधी बिजाई का जो धान हमें मिलता है उसके दानों में चमक आपको बहुत बेहतरीन मिलती है और बाज़ार भाव भी इसमें अच्छा मिलता है। जो पानी की बचत है, अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो लगभग 4 से 6 सिंचाई हम लोग इसमें डायरेक्ट सीडेड राइस में कम करते हैं रोपाई वाले के बराबर में। तो इसको भी अगर आकलन करते हैं तो हमें काफ़ी मात्रा में पानी की बचत इसमें रहती है। सामान्य रोपाई के समय पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने ज़मीन को तैयार कर लिया, उसके बाद उसका पलावा कर दिया। पलावा करने के बाद जो पेड़े काटना जिसको हम बोलते हैं, पेड़े काट कर हमने एक एक पौध की रोपाई करी है। दूसरा, हम लोग ये कहते हैं कि उसमें पानी खड़ा है तो बहुत सारे घास हैं या दूसरी जो खरपतवार हैं वो नहीं उगते। लेकिन चूंकि डायरेक्ट सीडेड राइस में हम धान की रोपाई करते हैं तो उस समय पर कुछ जो खरपतवार है जैसे घास है या मोथा है, डिल्ला है, इनकी थोड़ी सी गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है जमाव की। तो वो अगर हम शुरू के 15-20 दिन में नियंत्रित कर लेते हैं अच्छे से तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो भी खरपतवार नियंत्रण है, जो सामान्य धान है वैसा ही खरपतवार नियंत्रण डायरेक्ट सीडेड राइस में भी होता है। डायरेक्ट सीडेड राइस मशीन के लिए हरियाणा सरकार ने और भारत सरकार ने भी कुछ सब्सिडी योजना इसमें दी हुई है। तो किसान समूह बनाकर या खुद व्यक्तिगत तौर पर भी सब्सिडी का प्रावधान है उसमें, उसका लाभ ले सकते हैं। तो कुल मूल्य से उसमें कम पड़ती है वो मशीन। देखिए, सबसे पहले तो डायरेक्ट सीडेड राइस में पूरी की पूरी फसल मैकेनाइज होगी है, मशीनों के द्वारा इसको हम चला सकते हैं। अगर हम रोपाई की फसल देखते हैं तो हमें बुआई के लिए भी हमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है और कटाई के समय भी लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो डायरेक्ट सीडेड राइस में विशेषकर बुआई जो है वो मशीन से हो जाती है, तो समय भी कम लगता है इसमें और निर्भर नहीं रहना पड़ता हमें लेबर के ऊपर कि भी लेबर होगी तो धान की
रोपाई होगी। तो कोशिश करना चाहिए किसानों को कि धान की सीधी बुआई करें, और इस पे हरियाणा सरकार की तरफ से बहुत अच्छा प्रावधान भी किसानों को मुहैया करवाया जा रहा है, सब्सिडी के तौर पे भी यंत्रों में, और पर एकड़ पे भी लाभ दिया जा रहा है। ये सुपर सीडर मशीन DSR वाली, जिससे धान की सीधी बिजाई की जाती है, ये अच्छा काम करती है, रोटावेटर की तरह आगे चलती है, ठीक है, और पीछे बिजाई कर देती है सीधी की सीधी। ये हमारे अभी आई है 1 हफ्ते पहले। जो 0 टिल वाली मशीन थी, उसमें खेत तैयार कर बाई कर जब उसके साथ ही निकाले जाते थे। इस मशीन का ये फायदा है, अगर एक बार में ही पूरे खेत को तैयार कर देती है और साथ के साथ में बिजाई कर देती है। इससे बाई का झंझट खत्म, तेल की बचत, समय की बचत दोनों होती है। काम बढ़िया करती है भाई साहब। ये धान की सीधी बिजाई भी हो जाए है, जवार भी बोलो, बाजरा भी बोलो, सरसों भी बोलो, गेहूं भी बोलो, कुछ भी बोलो, मतलब हर चीज बोती है। हाँ, गोड़ दाने वाला 1 घंटे में वाले 1 किले ने आराम से बो दे। इसमें कई रुपए की लागत कम हो जाती है इस मशीन से। जैसे पहले हमने कई बार तो धरती बानी पड़ती थी, ठीक है, उसका हमारा खर्च घट गया। अब एक बार में ये सारे काम कर देती है। ये लगा लो, डीजल की बचत हुई, समय की बचत भी हुई है, पैसे की बचत हुई है, कम से कम 5-6 हज़ार रुपये की बचत है। तो ये तो रही चलो बिजाई की बात। अब ये सूखे में बिजाई करती है या खेत गिला? खेत तैयारी को थोड़ा सा बताओ हमें। खेत तैयारी का अगर सूखे में बिजाई करोगे तो उसमें पानी देने पड़ेंगे, 2 पानी देने पड़ेंगे। अगर मिट्टी चिकनी है, डाकर मिट्टी है, तो उसमें 3 पानी भी देने पड़ जाए, और नहीं तो 2 तो जरूरी है। उसमें डाकर मिट्टी में करड़ी ज्यादा हो जाए ना, चिकनी मिट्टी, उसमें बीज बहुत कम निकलेगा। जो रेतली मिट्टी है वो है ना, साफ एकदम बाहर आएगा पानी देते ही। 8 फीट की बात करी, मैं थोड़ा सा ये देख रहा हूँ, ये क्या चीज है? ये है कोलड़ी। जिस तरह अब ये बीज गिरता चला गया, ये बीच में ये गैप है, ये गैप में तो ये बीज पड़ जाएगा, ठीक है। और जो ये बीज ऐसा है, ये ऊंचा है, ये मिट्टी को दबा देगा। जिस तरह हवा नहीं निकले गर्मियों में, छुआ हवा चलती है ना, तो वो गर्मी में जमीन में हवा नहीं निकले, नमी रह जावे, इसलिए ये कोलड़ी काम करती है। पहले जो परंपरागत खेती होती थी, रुपाई होती थी उस वक्त धान की, जब से ये मशीन आई है, कितनी कारगर सफल, मतलब धान की फसल जो है कितनी आसान हो गई करनी? ये मशीन तो अब की बार आई है, मेरे पास तो अब की बार आई है। अगर पिछले कई वर्षों से तो जो है DSR की विधि चली रही है। DSR की विधि है ना, चल रही है, पर है ना, लोग है ना उसको मानते नहीं थे, ठीक है। अब है ना, अगर सारा खर्चा निकाला तो सस्ती खेती इससे पड़ेगी। किसान भी तो यही चाहता कि सस्ता खेती जो हाँ, किसान वो जो अपने दिमाग पे जोर देता है, वो तो ये सोचेगा ये इससे चलेगा, और जो दूसरों के दिमाग पे चलता है वो ये सोचेगा हम तो प्योर सीधी, हम तो रोपाई करवाएंगे। अब 1 एकड़ वाला तो रिपाई भी करवा लेगा, जो 40 एकड़ बोता है उसका तो कितना खर्चा लग गया। अब आपने 1 किला बवाना है, तो वो मान लिया आप 200 रुपये ज्यादा भी दे के बोवा लोगे, और जिसने 40 बवाने पड़ गए वो उसको तो 200 लगा, कितना नुकसान हो गया, 8,000 का हो गया। तो जिस तरीके से ये सुपर सीडर मशीन है, धान की बिजाई करती है, क्योंकि आपने देखा ही होगा आजकल खेती के रूप में जो लेबर है वो बड़ी समस्या का जो है, बहुत बड़ी समस्या है किसान भाइयों के साथ, लेबर ना मिलना और समय पर जो है बिजाई ना होना। लेकिन उस काम को बहुत आसान कर दिया है इस मशीन ने। अब चलते हैं इस मशीन ये कैसे काम करती है, आपको दिखाएंगे कैसे खेत में चलेगी, कैसे बिजाई करेगी। तो आइए चलते हैं हम उसके साथ। अगर हम परंपरागत जो रोपाई करके धान करते हैं, तो उसका 15 जून के बाद समय है जो हरियाणा सरकार ने निर्धारित किया है कि 15 जून के बाद रोपाई कर सकते हैं किसान। और DSR में, डायरेक्ट सीडेड राइस में 25 मई से लेकर और 15 जून के बीच में एक बहुत बेहतरीन समय है जो डायरेक्ट सीडेड राइस को हम लोग बुआई कर सकते हैं। देखिए, जब अगर हम देखते हैं कि रोपाई के लिए लगभग आपके 15 मई के बाद किसान जो हैं 15 मई से लेकर और 30 मई के बीच नर्सरी लगाते हैं, और फिर उसकी जो रोपाई है वो 15 जून के बाद स्टार्ट होती है। तो लगभग 25 से 30 दिन और 35 दिन की नर्सरी खेत में लगाई जाती है रोपाई के लिए। और उसके बराबर हम देखें तो डायरेक्ट सीडेड राइस को भी हम 25 मई से और 15 जून के बीच में हम लोग लगा रहे हैं। तो अंतर सिर्फ वही 15 दिन का है, वो सीधी बिजाई में भी और रोपाई में भी। तो हम इसको 15 जून से 15-20 दिन एडवांस करते हैं, तो वो नर्सरी के बराबर ही इसमें समय लेता है। तो पूरी फसल का जो समय अवधि है वो लगभग दोनों की बराबर है। तो उसी समय पर ये फसल पककर तैयार होंगी जिस समय पर हमारी रोपाई वाली फसल पककर तैयार हो।
अक्सर किसान भाई एक समस्या से ग्रसित रहते हैं। वो कहते हैं कि पिछले साल का जो पुराना धान है वो उनका जमाव करता है धान की सीधी बिजाई जब करते हैं, या कुछ ऐसा धान जो खरपतवार धान है वो उगता है। तो उससे बचने के लिए किसान भाई एक स्टेल बेड टेक्निक होती है का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि जो पिछली फसल कटने के बाद, जैसे गेहूं की फसल है वो कटाई होगी, कटाई होने के बाद फिर हम उसमें सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद लगभग 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जितना हमारे पास उपलब्ध टाइम है, उस समय पर हम खरपतवार को जमाव होने दें। खरपतवार जमाव होने के बाद जब वो 2 पत्ती, 3 पत्ती, 4 पत्ती पर आ जाएगा तो उसमें हम उसकी जुताई कर दें, और जुताई के साथ हम लोग 1% का राउंडअप का स्प्रे सरफेक्टेंट के साथ उस पर स्प्रे कर दें। तो उससे जो पुराने बीज जो धान के समय पर धान की सीधी बिजाई में दिक्कत करेंगे, जो जर्मिनेट करेंगे, वो नहीं होंगे। तो इससे खरपतवार पर भी काफ़ी हद तक नियंत्रण रहेगा। दूसरा, खरपतवार के नियंत्रण के लिए मैंने आपको बताया कि बत्तर अवस्था में उसी दिन जिस दिन बिजाई करें उस दिन पेंडिमेथिलिन का स्प्रे कर दें, और जो हमारा सूखी अवस्था में है, सूखी अवस्था में उसी दिन बो के सिंचाई कर दें। और सिंचाई करने के बाद जब उनके खेत में पैर जमने शुरू हो जाएं, उस समय पर पेंडिमेथिलिन का आपका 1.3 लीटर पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में स्प्रे कर दें। तो इससे लगभग 70% खरपतवार का नियंत्रण यही हो जाएगा। उस अगला जो नियंत्रण रहेगा वो 15 से 25 दिन के बीच में नोमिनी गोल्ड 100 ml पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में वो किया जा सकता है। उससे भी काफ़ी हद तक खरपतवार नियंत्रण हो जाएंगे। और बाकी जो आपके 25 से 30 दिन के बीच में जो रहेंगे, उसके लिए अगर कुछ घास जैसे या दूसरे खरपतवार फिर भी बच जाते हैं तो उसमें 8 ग्राम अल्मिक्स या दूसरे जो हमारे केमिकल आते हैं वो किसी भी कृषि विशेषज्ञ से या कृषि वैज्ञानिक से सलाह लेकर वो उसमें अपना नियंत्रण कर सकते हैं।